है हमारे इस कबीरदास जी की साखियों की कड़ी में। और अगली साखी हम देखते हैं क्या है। चारियों वेद पढ़ाए कर हर सुन लाया हेत, बाल कबीरा ले गया पंडित ढूंढे। क्या बताया गया इस साखी के माध्यम से? कबीरदास, इस प्रसंग समझ लीजिए, प्रसंग क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही गहराई के साथ क्या करे, अध्ययन करे और चारों वेदों का अध्ययन कर ले। किसका अध्ययन कर ले? चारों वेदों का कोई व्यक्ति अध्ययन कर ले, लेकिन यदि वह कोई व्यक्ति या वह पुरुष या वह संत महात्मा क्या ईश्वर से लगन न लगाए, प्रेम की लौ न जगाए ईश्वर में, तो उसका वेदों का अध्ययन करना क्या है? व्यर्थ है। वेदों को पढ़ना, किसी भी पुस्तक को पढ़ना क्या है? व्यर्थ है। वेदों का अध्ययन इसलिए बताया जाता है कि वेदों को माना जाता है कि वो बहुत ज्ञानवान चीज़ें हैं, इसलिए तो कहते हैं पंडित जी, अरे सतगुरु श्री कबीरदास साहब महाराज जी कहते हैं कि चारों वेद पढ़ाए कर हर सुन लाया हेत, और बाल कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत। अर्थात यदि इस संसार में, व्याख्या देखेंगे, व्याख्या क्या है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में यदि कोई व्यक्ति क्या कर ले, चारों ही वेदों का खूब गहराई से अध्ययन करे, खूब मंथन करे, खूब उनका अध्ययन करे, अनुशीलन करे, लेकिन यदि वह क्या परम पिता जो परमात्मा है, परम तत्व है, उससे क्या लौ न लगाए, प्रेम की लौ न लगाए, उससे प्रेम ना करे, उससे स्नेह ना करे, तो उसका ज्ञान उसी प्रकार से निरर्थक है, उसी प्रकार से बेकार है, जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कहते हैं बाल कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी फसल को बहुत अच्छे से तैयार करे और उसकी खूब रखवाली करे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आ करके उसकी जो फसल है, बाली है, वो क्या ले करके चला जाए और वह व्यक्ति अपने खेत की रखवाली करता ही रह जाए, वह अपने खेत की रखवाली करता ही रह जाए और कोई फसल लेके चला जाए, तो फिर रखवाली करने से क्या फ़ायदा? वही बात यहाँ पे बताई गई है कि यदि आप ईश्वर से लगन नहीं लगाएंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो वेदों का अध्ययन मात्र करने से उसका कोई फ़ायदा आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात ईश्वर से आपकी जो भेंट है, ईश्वर से आपकी जो मुलाकात है, ईश्वर की जो कृपा है आप पर होने वाली नहीं है। देखिए आगे क्या बताया गया है। नई साखी में हम देखें क्या कहते हैं। नैना अंतर्याओ तो ज्यों हो नैन जपे हो, और ना हो देखो और को ना तुझ देखन। कबीरदास जी कहते हैं इसमें प्रसंग क्या है। इसमें आत्मा जो है वह अनन्य प्रेम में डूबी हुई आत्मा है, जो जीव आत्मा है, अनन्य प्रेम में डूबी हुई, परमात्मा के अनन्य प्रेम में डूबी हुई जीव आत्मा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है और बताया गया है कि नैना अंतर्यामी, जो जीव आत्मा है वो क्या कहती है। कोई व्यक्ति, जैसे आप, यदि आपको कोई वस्तु प्रिय है, यदि आपको उस पर क्या है श्रद्धा नहीं, प्रेम है, तो प्रेम होने की स्थिति में आप उस वस्तु को किसी दूसरे के पास नहीं जाने देना चाहते हैं, उस पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार कबीरदास महाराज कहते हैं, जो कबीरदास जी की आत्मा है, जीव आत्मा है, वो कहती है कि मैं अपने प्रभु को क्या नैना अंतर्याओ तू, अपने प्रभु को मैं अपने नैनों के अंदर ही क्या कर लेना चाहती हूँ सखी, मैं अपने प्रभु को अपने आँखों में, अपने नैनों में ही बसा लेना चाहती हूँ। और ज्यों हो नैन जपे हूँ, और जैसे ही आप हमारे नैनों के पास, नैनों में आएंगे और हम क्या करेंगे, अपनी नैनों को बंद कर लेंगे, अपनी आँखों को झाँप लेंगे, बंद कर लेंगे, ना हो देखो और कुछ। और इस प्रकार मैं आपको पा करके, हे प्रभु, हे पिता परमात्मा, मैं आपको पा करके मैं और कुछ भी देखना नहीं चाहता हूँ, और ना ही तो मैं आपको किसी और को देखने देना चाहता हूँ। अर्थात ना तो आप किसी और को देखेंगे और ना ही तो मैं किसी और को देखना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे विशेष क्या बात बताई गई। विशेष बताई गई यहाँ पर जो प्रेम है, जो जीव आत्मा है, वह परमात्मा पर क्या है एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। प्रेमी प्रेमिका पर एकाधिकार स्थापित करना चाहता है, एकाधिकार को प्राप्त करने की चेष्टा यहाँ पर रखता है। साथियों, तो इस प्रकार से हमने कबीरदास जी की जो साखी है इस पर चर्चा की है। अभी और भी साखियाँ हैं, तो हमारे साथ बने रहें वीडियो में।
कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए, और सिरसों पे सोई पिवे नहीं तो पिया न जाए। कि कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए, और सिरसों पे सोई पिवे नहीं तो पिया न जाए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। कहते हैं, व्याख्या देखिए क्या है, कबीर भाटी कलाल की। कबीर कहते हैं कि मैंने उस परमात्मा से प्रेम करने के लिए, उसके स्मरण करने के लिए मदिरा रूपी शराब, कलाल माने शराब, भाटी माने भट्टी, स्मरण करने के लिए शराब रूपी भट्टी, स्मरण रूपी भट्टी लगा रखी है। बहुतक बैठे आए, जहाँ पर बहुत से लोग आ करके क्या है, उस प्रभु नाम के स्मरण के लिए मेरे पास आकर के, उस भट्टी के पास आकर के, मेरे पास आकर करके बैठते हैं। और सिरसों पे सो भी पिवे, लेकिन उस जो प्रभु नाम की मदिरा है, प्रभु नाम की जो महिमा का गुणगान है, उसे वही व्यक्ति पी सकता है। सिरसों पे सो भी पिवे, अर्थात इस संसार का जो व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः क्या करे, प्रभु चरणों में समर्पित कर दे भक्ति के लिए, वही क्या कर सकता है, इस शराब को पी सकता है। राम नाम जो प्रभु नाम रूपी शराब है उसे पी सकता है, और नहीं तो पिया न जाए। और जो व्यक्ति अपना पूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में नहीं कर पाते हैं, वह कभी भी ईश्वर भक्ति को, ईश्वर कृपा को, उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं, है ना। कि प्रभु के भक्ति की कृपा, प्रभु की भक्ति पाने के लिए या प्रभु की कृपा को पाने के लिए उनके चरणों में आपको अपने शीश को पूर्णतः लगा देना है। शीश लगा देने का मतलब आप अपने तन मन धन से उस प्रभु भक्ति में आपको क्या होना है, लीन होना है। तभी आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा पा सकते हैं, या उस परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर हो सकती है। विशेष बात क्या बताई गई है, तो देखें, परमात्मा में को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। यदि हम पूर्ण समर्पण करेंगे तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी साखी देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें जो सज्जन पुरुष हैं, संत महात्मा लोग हैं, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, और हमें सज्जन पुरुषों का जो पहचान है उनके ज्ञान के द्वारा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? ज्ञान से करनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, जाति न पूछो साध की। साध मतलब सज्जन पुरुष, सत्पुरुष, अच्छे पुरुष, समाज के अच्छे लोग, सज्जन लोग, विद्वान लोग, जो ज्ञानी लोग हैं। तो जाति न पूछो साध की, अर्थात हमें समाज में जो सज्जन पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, उन विद्वानों की पहचान किस प्रकार करनी चाहिए, उनकी पहचान हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, उनके द्वारा प्रकाशित ज्ञान से करनी चाहिए। उनके ज्ञान से उनकी पहचान करनी चाहिए। हमें उनकी पहचान उनकी जाति के द्वारा नहीं करनी चाहिए कि वह किस जाति में जन्मा है, किस धर्म में दीक्षित है, इस बात को हमें सामने नहीं लाना चाहिए। और कहते हैं कबीरदास जी की जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति क्या करता है, बाजार जाता है तलवार खरीदने के लिए, तो वह तलवार की कीमत पूछता है। भैया बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, तलवार की कीमत पूछते हैं, कभी भी म्यान की कीमत नहीं पूछते हैं। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति क्या तलवार खरीदने के लिए जब तलवार की कीमत पूछता है, म्यान पड़ी रहती है, म्यान की कीमत नहीं पूछता, ठीक उसी प्रकार से जो साधु व्यक्ति है, साधु मने जो सज्जन व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की पहचान हमें उनके अंदर निहित, उनमें समाहित, उनके द्वारा प्रकाशित ज्ञान से करनी चाहिए, ना कि उनके जाति धर्म से करनी चाहिए। ठीक है।
बात समझ में आ गई? व्याख्या कर लेंगे, तो बहुत ज़रूरी है आप लोग व्याख्या कर लेंगे, मुझे पता है। और यहाँ पे थोड़ा विशेष बात की बात बताई गई है, तो क्या है, तो देखेंगे क्या है, ज्ञान और म्यान में ध्वनि साम्य अलंकार की गई है। और दूसरी बात क्या बताई गई है विशेष, अगर हम देखें तो ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है, जाति की महिमा का नहीं। अगली साखी देखेंगे कबीर की, क्या है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ से लहली गैल, और पाँव न टिके पिपील का खलकन ला दे बैल, है ना। कबीरदास कहते हैं कि प्रसंग क्या है, कबीर जिस पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं, जिस प्रभु की महिमा को प्राप्त कर चुके हैं, वह बहुत ही क्या है, बहुत ही साध्य के द्वारा, बहुत ही जब व्यक्ति साधन करता है, सब बहुत ही अपने आप को साधता है, तभी उसको प्राप्त कर सकता है। तो देखिए क्या बताएगा, कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर ऐसे स्थान पर है, ऐसी जगह पर है जहाँ सिलहली गैल, गैल माने रास्ता, जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन है, अर्थात जहाँ का रास्ता बहुत ही क्या फिसलन भरा है। सिलहली शब्द फिसलन भरा, अर्थात कहते हैं कबीर ने भक्ति के माध्यम से जो पराकाष्ठा प्राप्त की है, और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की कृपा जो प्राप्त की है, उस कृपा को प्राप्त कर पाना इस संसार के व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। या कहें कि संसार का कोई बिरला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, उस परिस्थिति को, स्थिति को प्राप्त कर सकता है। क्यों? आगे कबीरदास जी कहते हैं, पाँव न टिके पिपील का, क्योंकि कबीरदास जी ने जिन साधनाओं को करके, अपनी मान्यताओं को करके जिस स्थान पर वे पहुँचे हैं, जिस शिखर पर वे पहुँचे हैं, जिस प्रकार प्रभु के ज्ञान के पास से पहुँचे हैं, पाँव न टिके पिपीलिका, उस मार्ग पर चलते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए पिपीलिका के समान, जिसे जरा भी माया मोह कुछ नहीं होता, उसके भी पाँव क्या नहीं होते, टिकते नहीं है, अर्थात वह भी फिसल फिसल कर खिसक जाती है। लेकिन खलकन ला दे बैल, लेकिन इस संसार के जो मूर्ख प्राणी हैं, मूर्ख प्राणी होने का मतलब क्या है, इस संसार के वह प्राणी जो माया मोह लोभ क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब कुछ अपने सर पे लादे हुए हैं। सर पे लादने का मतलब क्या, सब अपने अंतरात्मा में भरे हुए हैं। सर पे लादने का मतलब क्या, सब कुछ अपनी अंतरात्मा में भरे हुए हैं। वह व्यक्ति उस प्रभु की, उस पराकाष्ठा को, जिस पराकाष्ठा को कबीर ने प्राप्त किया है, उस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या है, खलकन ला दे बैल, अर्थात वह इन वस्तुओं को, विषय भोग की चीज़ों को जब तक अपने सिर पे लादे रहेंगे, तब तक वह कभी भी कबीर का घर शिखर पर, अर्थात कबीर के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाइयों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात प्रभु की कृपा को कभी भी पा नहीं सकते। कबीर ऊंचाई पे पहुँचे, इसका मतलब क्या है, कबीर ने अपने भक्ति के द्वारा, साधन के द्वारा, साध्य के द्वारा जिस साध्य को प्राप्त किया है, जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, और समाज में उनकी जो मान मर्यादा हो रही है, यदि वैसी भी मान मर्यादा समाज के किसी व्यक्ति को प्राप्त करनी है, तो कहते हैं जो बिरला ही व्यक्ति, जो बिरला मतलब बहुत ही संयमी साधक क्या कर सकता है, उस परिस्थिति में पहुंच सकता है, यदि वो क्या करे, अपने माया मोह क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष सभी प्रकार के जो विकार हैं, उन विकारों को छोड़ करके मानवता के धर्म को अपनाए, तभी वह इस संसार में इस पराकाष्ठा को, अर्थात उस प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।